दोस्तों, इंडियन डिफेंस स्ट्रेटजिस्ट काफी समय से एक टू फ्रंट चैलेंज की बातें कर रहे हैं जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्रूशल है। इस कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने कहा कि इंडिया इस टू फ्रंट वॉर के लिए फुली प्रिपेयर्ड है। चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि वो ईस्टर्न लद्दाख में हो रहे डेवलपमेंट्स को फेस करने के लिए तैयार हैं और चाइनीज साइड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप कर रही है वो इंडिया की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं करेगी। इस कॉन्टेक्स्ट में आज हम समझेंगे कि ये टू फ्रंट वॉर आखिर है क्या और इंडियन मिलिट्री इसके साथ डील करने के लिए रेडी है तो कैसे। तो चलिए सबसे पहले टू फ्रंट वॉर के आइडिया को हम समझ लें। दोस्तों, टू फ्रंट वॉर का आइडिया साउथ एशिया में चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से चर्चा में आया था। इंडिया के दो सबसे मेजर राइवल्स पाकिस्तान और चाइना है। चाइना के साथ तो इंडिया सिर्फ एक ही फुल स्केल वॉर में इन्वॉल्व हुआ था इन 1962, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो 4 फुल स्केल वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व रहा है। फुल स्केल वॉर के अलावा पाकिस्तान ने पिछले कई दशकों से इंडिया के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखा है, जिसके एग्जाम्पल्स हमें कश्मीर से लेकर मुंबई तक देखने को मिले हैं। वैसे हम आपको बता दें कि प्रॉक्सी वॉर एज अ मोड ऑफ वॉरफेयर जनरली एक वीक स्टेट का सिंबल होता है। पाकिस्तान किसी भी कन्वेंशनल वॉर में आज तक इंडिया से जीतने में नाकामयाब रहा है और इसलिए सिक्योरिटी स्ट्रेटजिस्ट मानते हैं कि वो अब प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान अकेले तो इंडिया को कन्वेंशनल वॉरफेयर में हरा नहीं सकता और इसलिए इमर्ज होता है टू फ्रंट वॉर का कॉन्सेप्ट। टू फ्रंट वॉर का मतलब है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ एक कन्वेंशनल वॉर में तभी इन्वॉल्व होगा जब उसे किसी और पावरफुल स्टेट का सपोर्ट हो, यानी कि पॉसिबिलिटी कि एक एग्रेसिव चाइना और एग्रेसिव पाकिस्तान मिलकर इंडियन सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकें। इसको हम टू फ्रंट वॉर कहते हैं। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने भी लास्ट ईयर मीडिया से इंटरैक्ट करते हुए कहा था कि एक टू फ्रंट वॉर में चाइनीज एंड पाकिस्तान किसी भी लेवल पर कॉल्यूट कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्रूशियल लोकेशंस सियाचिन और सक्शगम वैली होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो रीजन है जहां इन दोनों देशों द्वारा कंट्रोल्ड रीजन्स मिलते हैं। जनरल नरवणे के हिसाब से पाकिस्तान और चाइना के बीच इंक्रीज्ड कोएलिशंस बोथ इन मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री फील्ड्स के चलते इंडिया को एक टू फ्रंट वॉर सिचुएशन के साथ डील करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इंडियन प्रिपेयर्डनेस को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे इंडिया इस चैलेंज के लिए रेडी है। दोस्तों, एयर कैपेबिलिटीज की बात करें तो रशियन S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम IEF में साल के अंत तक इंडक्ट हो जाएगा। ये डील 2018 में $5.43 बिलियन में साइन हुआ था। रशियन आर्म्स कंपनी अल्माज एंटे ने कहा कि वो S-400 को 2021 के एंड तक डिलीवर करना स्टार्ट कर देंगे। मीनवाइल इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स का S-400 का ट्रेनिंग अंडरवे है। इसके अलावा चीफ एयर मार्शल ने बोला कि चाइनीज एयरफोर्स LAC के अराउंड 3 बेसेस में प्रेजेंट है, लेकिन IAF इसके लिए फुली प्रिपेयर्ड है। उन्होंने ये भी कहा कि चाइना की कैपेबिलिटी टू लॉन्च मल्टीपल हाई एल्टीट्यूड मिशंस काफी वीक है, स्पेशली आफ्टर द इंडक्शन ऑफ राफेल। अपाचेज ने भी एयरफोर्स के कॉम्बैट पोटेंशियल को इम्प्रूव किया है। उनका दावा है कि हमारी ऑफेंसिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी न्यू वेपन्स और फ्लीट के इंडक्शन से अब और ज्यादा पोटेंट हो गई है। इसके अलावा IAF 6 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट करने की कगार में भी है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है। नेक्स्ट डिकेड तक IAF के पास 35 फाइटर स्क्वाड्रन्स होंगे और हम तब तक पुराने एयरक्राफ्ट्स को फेज आउट कर चुके होंगे। इसके अलावा IAF कोशिश में है कि उसका नेवी और आर्मी के साथ इंटीग्रेशन हो सके। ये ट्राई सर्विसेज ज्वाइंट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन से पॉसिबल होगा, जो नेट कॉम्बैट कैपेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा। इंडियन आर्मी की बात करें तो 2020 में आर्मी चीफ नरवणे ने कहा था कि आर्मी अब डायनेमिक रिस्पॉन्सेस के लिए खुद को रिकैलिब्रेट और रिफाइन कर रही है अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना, यानी कि कन्वेंशनल वॉरफेयर के अलावा अब आर्मी बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे एस्केलेटरी गेम्स के लिए भी प्रिपेयर्ड है, जो एक डिटरेंस का रोल प्ले कर सकता है। ऐसी कैपेबिलिटीज एडवर्सरीज को पावर डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा वार्म करने में हेल्प करेंगी। बालाकोट एयर स्ट्राइक डेमोन्स्ट्रेट किया कि अगर एस्केलेटरी गेम को स्किल के साथ यूज किया जाए तो कोई भी ऑफेंसिव स्ट्रेटजी वॉर में तब्दील हो ये जरूरी नहीं है। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि 20th सेंचुरी के मिलिट्री आइकन्स लाइक टैंक्स एंड फाइटर एयरक्राफ्ट आज इंडियन मिलिट्री में काफी ज्यादा एबंडेंट हैं और फास्ट मोबिलाइजेशन के लिए रेडी हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से
इंडियन आर्मी 1770 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स या FRCVs को प्रोड्यूस करने के प्लान में है बाय 2030। टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड FRCVs डिफरेंट टेरेन्स और हाई एल्टीट्यूड एरियाज में ऑपरेट कर पाएंगे, इंक्लूड इन प्लेन्स, रिवरीन बॉर्डर्स एंड डेजर्ट्स। अब वो आर्मी के मेन बैटल टैंक्स की तरह एक्ट करेंगे। ये टैंक्स एडवर्सरी टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि UAVs और हेलीकॉप्टर्स को भी काउंटर कर पाएंगे। सुपीरियर मॉडर्न टैंक प्लेटफॉर्म्स आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज को यूज कर नेटवर्क सेंट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन्वायरमेंट में भी ऑपरेट कर सकते हैं। वैसे तो टैंक्स हमेशा से डोमिनेंट विनिंग फैक्टर रहे हैं, लेकिन आज ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल से सीरियस थ्रेट फेस कर रहे हैं और इसलिए मॉडर्न टैंक्स काफी क्रूशल हैं। FRCVs फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे टू स्विच टू मैकेनाइज्ड फोर्सेस इनटू डिफरेंट टेरेन एट अ शॉर्ट नोटिस। लेफ्टिनेंट जनरल AB शिवाने ने इसे एक गेम चेंजर बोला है। इसके अलावा आर्मी अब लेजर और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को इंडक्ट करने के प्लान में भी है। इसके अलावा आर्मी अब वेस्टर्न या पाकिस्तान बॉर्डर्स के अलावा नदन या चाइनीज बॉर्डर्स की तरफ भी अपना फोकस शिफ्ट कर रही है। ये इस बात को दर्शाता है कि इंडियन फोर्सेस टू फ्रंट चैलेंज के लिए एक्टिवली प्रिपेयर कर रही है। दोस्तों, स्ट्रैटेजिस्ट 21st सेंचुरी वॉरफेयर में मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट और नेवल प्रिपेयर्डनेस को क्रिटिकल फैक्टर बताते रहे हैं। कई तो ये तक कहते हैं कि अगला वर्ल्ड वॉर ओशंस में ही लड़ा जाएगा। नेवल पावर एक फ्यूचर वॉर में क्रूशियल इसलिए भी है क्योंकि विद टाइम मोस्ट कंट्रीज ने अपने लैंड बॉर्डर्स और एयर स्पेसेस को सिक्योर कर लिया है थ्रू वेरियस मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ये दोनों स्पेसेस इजीली डिफाइंड भी हैं इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल एंड सोवर्निटी, लेकिन मैरीटाइम डोमेन में इंटरनेशनल वाटर्स का कॉन्सेप्ट है, जिसके चलते आज कोई भी कंट्री हाई सीज में अपनी फोर्सेस को कंसंट्रेट कर मसल फ्लेक्सिंग कर सकती है। चाइनीज डिफेंस स्ट्रेटजी में नेवल पावर इसलिए काफी क्रूशल है। चाइना कन्विंस्ड है कि उसका ग्रेट पावर स्टेटस बिना स्ट्रॉन्ग नेवी के पॉसिबल नहीं है। इंडो पैसिफिक में अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी के थ्रू जिस तरह से चाइना ने छोटे आइलैंड कंट्रीज और अफ्रीकन स्टेट्स में पोर्ट्स पर अपना कंट्रोल जमाना शुरू किया है, वो इसी बात का एग्जाम्पल है। चाइना इन स्मॉल पोर्ट्स पर अपने कंट्रोल के थ्रू फ्यूचर में इंडिया को अपनी नेवल पावर के थ्रू इनसर्कल भी कर सकता है। बीजिंग की टू ओशन स्ट्रेटजी इंडो पैसिफिक में बैलेंस ऑफ पावर को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की बात करती है बाय एक्सपैंडिंग इट्स नेवल ऑपरेशंस फ्रॉम साउथ चाइना सी एंड वेस्टर्न पैसिफिक इनटू द इंडियन ओशन। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन नेवी ने तो गलवान क्लैश के बाद से ही अपने एडिशनल मिलिट्री एसेट्स को मैरीटाइम स्फीयर में डिवोट करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ रोबस्ट रिलेशनशिप्स को डेवलप करना भी फोकस एरिया है, नॉट जस्ट इन द इंडियन ओशन बट इन साउथ चाइना सी एंड वेस्टर्न पैसिफिक टू। इंडिया और US के बीच लगभग 40 साल पहले स्टार्ट हुई मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज आज एक्सपैंड हो चुकी है। मालाबार एक्सरसाइज के 25th एडिशन में क्वाड कंट्रीज के नेवीज का इन्वॉल्वमेंट रहा। ये US टेरिटरी गुआम के पास हुई जो पैसिफिक ओशन में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। 2017 में क्वाड का रिवाइवल एक इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट था क्योंकि इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया आज चाइना द्वारा कॉमन सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। मालाबार एक्सरसाइज ने इन कंट्रीज को अपने मिलिट्री ऑपरेशंस में इंटरऑपरेबिलिटी को रेगुलराइज करने में हेल्प किया है। इंडियन नेवी के हिसाब से 2021 के मालाबार वॉर गेम्स में हाई टेम्पो एक्सरसाइजेस कंडक्ट किए गए थे बिटवीन डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, सबमरीन्स, हेलीकॉप्टर्स और लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट टू द पार्टिसिपेटिंग नेवीज। कॉम्प्लेक्स सरफेस, सब सरफेस और एयर ऑपरेशंस भी इन्वॉल्व थे, जिसमें लाइव वेपन फायरिंग ड्रिल्स, एंटी सरफेस, एंटी एयर एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल्स, ज्वाइंट मैन्यूवर्स और टैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी हुए। ये इस बात का डिमॉन्स्ट्रेशन है कि अब US जैसा ग्रेट पावर और इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे मिडिल पावर्स चाइनीज नेवी के एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा के सामने बैरियर बनकर खड़े हैं। मालाबार एक्सरसाइज के थ्रू इंडिया ने कहीं ना कहीं चाइना को ये मैसेज दिया है कि अगर वो पूरे साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन को चाइनीज लेक बनाने के सपने देख रहा है तो ये आसान नहीं होगा। एक बात और नोट करने वाली है कि इंडिया अब एक्टिवली खुद के मैरीटाइम इंटरेस्ट को असर्ट कर रहा है। इंडिया ने रिसेंटली साउथ चाइना सी में इंडियन नेवी के टास्क फोर्स को भी डिप्लॉय किया था फॉर अ 2 month असाइनमेंट। इस टास्क फोर्स ने भी मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। ये भी एक मैसेज है कि इंडिया भी एक टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स के लिए तैयार है। वैसे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी नेवल पावर के मोस्ट पैरामीटर्स जैसे नंबर ऑफ सबमरीन्स,
डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, नेवल एविएशन और एयरक्राफ्ट कैरियर्स में चाइना के पास अपर हैंड है। इसलिए ये एक रैशनल स्ट्रेटजी है कि इंडिया एसिमेट्रिकल पावर गैप के अगेंस्ट एक मल्टी लेयर्ड रिस्पॉन्स की तरफ बढ़े, यानी कि इंडिया को बायलेटरल, ट्राइलेटरल और मल्टीलेटरल मैरीटाइम डिप्लोमेसी में इंगेज करना ही पड़ेगा ताकि पार्टनर नेशंस मिलकर चाइना के सामने एक फॉर्मिडेबल चैलेंज पेश कर पाएं। मालाबार के अलावा भी इंडिया कई और इनोवेटिव नेवल ऑपरेशंस को स्पीडन अप कर रहा है। अप्रैल 2021 में क्वाड पार्टनर्स ने फ्रांस के साथ मिलकर एक 5 नेशन ला पेराउज नेवल एक्सरसाइज को अंजाम दिया था इन द बे ऑफ बंगाल। फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट इसलिए क्रूशल है क्योंकि उसकी एक टेरिटरी रियूनियन आइलैंड आज भी इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। जून 2021 में इंडियन नेवी ने एक और ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था जिसमें इटली और स्पेन थे। ये एक्सरसाइज गल्फ ऑफ एडन में थी। आने वाले टाइम में ऐसी एक्सरसाइजेस और ज्यादा फॉर्मलाइज होकर इंडियन नेवी को स्ट्रेंथन कर सकती हैं। जरूरत पड़ने पर इन कंट्रीज की हेल्प के लिए भी ये जरूरी है कि अभी से हमारी फोर्सेस एक दूसरे के तौर तरीकों से अवगत रहें। आसियान देशों की बात करें तो वो अपने इकोनॉमिक डिपेंडेंस और चाइनीज मिलिट्री कोर्शन के चलते काफी समय से क्वाड जैसे अलायंसेस से दूर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया डिप्लोमेटिक मीन यूज करके इनमें से कुछ कंट्रीज को लिमिटेड नेवल कोऑपरेशन के लिए रेडी करने में सफल रहा है। फॉर एग्जाम्पल द ट्राइलेटरल नेवल गेम्स सिटमेक्स बिटवीन इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड सिंस 2019। एक ऐसा ही ग्रुप ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडोनेशिया ट्राइलेटरल फॉर्मेशन पर भी चर्चा जारी है। नेवल पावर में अगर इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो वेटरन जर्नलिस्ट राहुल जलाली ने 2016 में ये दावा किया था कि पाकिस्तान की नेवी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। 2021 में इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि पाक नेवी के पास सिर्फ 2 सबमरीन्स बचे हुए हैं, वहीं इंडिया के पास 15 से भी ज्यादा सबमरीन्स हैं। इसलिए इंडियन नेवी के लिए हमेशा से ही पाक नेवी से कोई सिग्निफिकेंट थ्रेट नहीं रहा। लेकिन रिसेंटली चाइनीज नेवी ने पाक नेवी को उसके मॉडर्नाइजेशन में मदद करने के डिसीजंस लिए हैं, जिसके साथ डील करने के लिए हमारी नेवी को भी रेडी रहना होगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो इंडिया की 2 फ्रंट वॉर को लेकर प्रिपेयर्डनेस को बताती हैं। इसके अलावा इंडिया आज पहले से कई ज्यादा एग्रेसिव भी है टू डिफेंड इट्स नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन इंडिया ने कभी ये एग्रेशन पहले शुरू नहीं किया है, बल्कि इसको एज अ रिस्पॉन्स टू द एग्रेशन बाय द 2 राइवल्स के तौर पे दिखाया है। 2020 में जब LAC क्राइसिस अपने पीक पर था तब इंडियन नेवी ने एक एग्रेसिव पोस्टर के तहत 3 चाइनीज नेवी वॉरशिप्स को जिबूटी के कोस्ट में पुशबैक करने का काम भी किया था। ऐसा ही इंडियन नेवी ने 3 और चाइनीज वॉरशिप्स को मलक्का स्ट्रेट की तरफ भी पुश किया था। इंडियन नेवी कमांडोज ने LAC के अक्रॉस लोकेटेड पैंगोंग सो लेक में भी ऑपरेशंस कंडक्ट किए थे एज अ पार्ट ऑफ ट्राइज सर्विस मोबिलाइजेशन। ये इस बात का गवाह है कि भले ही ओवरऑल कैपेबिलिटीज में चाइना इंडिया से आगे है, लेकिन इंडियन ओशन में आज भी इंडिया का नेवल सुपीरियरिटी है। इंडिया ने अपने सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के ट्रायल्स भी शुरू कर दिए हैं। इसके साथ इंडिया कुछ उन चंद देशों में होगा जिन्होंने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कैपेबिलिटीज डेवलप कर ली हैं। इंडिया 44 शिप्स एंड सबमरीन्स को इंडिजिनसली बना रहा है जो उसके न्यूमेरिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ा देंगे। नेवी आज 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी प्लान्स बना रही है क्योंकि चाइना ने भी ये काम शुरू कर दिया है। IAF में रफेल और अपाचेस का इंडक्शन और आर्मी में FRCVs फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन का प्रतीक है जो एक 2 फ्रंट वॉर में क्रिटिकल होंगे। दोस्तों ये थी एक पॉसिबल 2 फ्रंट वॉर के लिए इंडियन फोर्सेस की रेडीनेस की कहानी। दोस्तों इस पूरे वीडियो के अकॉर्डिंग आपको ऐसा कौन सा सेक्शन लगा जहां पे हमें और काम करने की जरूरत है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस 2 फ्रंट वॉर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।